नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हम बात करेंगे गांव बेहाल सुविधाओं का अकाल। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार मेट्रो शहरों में धीमी हो रही, यहां संक्रमण दर कम हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे इसका प्रकोप छोटे शहरों में तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते के संक्रमण के आंकड़ों पर गौर करें तो यहां मामले बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, अमरोहा, पूर्वांचल में आजमगढ़, देवरिया, जालौन, पीलीभीत के अलावा कस्बों में घाटमपुर, चौबेपुर, बिल्हौर आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें संक्रमण का दायरा बढ़ा है और यहां कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। 1 मई और 7 मई के कोरोना के नए मामलों में भारी उछाल देखने को मिला। सहारनपुर में 1 मई को 274 मामले आए थे, जबकि 7 मई को यह संख्या बढ़कर 1122 पहुंच गई। इसी तरह आजमगढ़ में जहां 421 मामले सामने आए थे, वहीं 7 मई को 578 मामले पहुंच गए। देवरिया की बात करें तो यहां 1 मई को 239 मामले सामने आए थे, लेकिन 7 मई को 579 नए मामले सामने आए हैं। हम इसी पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई संवाददाता हैं, साथ ही साथ एक डॉक्टर भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आपको बरेली की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर पिछले 10 दिनों में 1 या 2 मौतें नहीं बल्कि 2 दर्जन से अधिक मौतें सिर्फ बुखार की वजह से हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। जितेंद्र कुमार, कृष्णपाल, मंगली कश्यप, विष्णुपाल सिंह, नरेश पाल सिंह, जानवी, कस्तूरीलाल और राम सेवक पांडे, ये तो कुछ नाम हैं जो रहस्यमयी बुखार की वजह से मौत की नींद सो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं क्यारा ब्लॉक के ग्राम क्यारा की, जहां सिर्फ 10 दिनों में 2 दर्जन लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। एक के बाद एक जान जाने के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों के मुताबिक बुखार आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और मरीज दम तोड़ रहे हैं। बहुत कोहराम मचा हुआ है, एक मौत के ऊपर दूसरी मौत हो रही है। कोई प्रशासन और कोई अधिकारी नहीं देख रहा है। मौतों पर मौतें होती चली जा रही। 20-21 मौत क्यारा की हो चुकी हैं। आए दिन मौत काफी जोर से हो रहा है। कुछ पता चला कैसे मौत हो रही है? ये कोई तो कहता है बुखार आ गया, कोई कहता है जाड़ा लगा, कोई खास पता ही नहीं चलता है किस तरीके से मौत हो रही है। ऐसी आई है, सांस ऊपर चली बहुत तेज। अच्छा। और तब तक हम उन्हें भर्ती नहीं करवा पाए, जब तक भागे कहीं जगह ही नहीं मिली, इधर उधर कहीं जगह नहीं मिली। प्रधान जी ने बहुत कोशिश करी, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला आपको? हाँ, बहुत भागे प्रधान जी, बहुत सुबह भागे। ले गए, शाम तक मर गए। अच्छा, फिर लाए तो फिर दम तोड़ दिया उन्होंने? हाँ, लाते रास्ते में। गांव वालों के मुताबिक ये कोई रहस्यमयी बुखार है जो लोगों की जान ले रहा है। ग्रामीण इसको रहस्यमयी बुखार मान रहे हैं। दरअसल ये लक्षण कोरोना के हैं, लेकिन यहाँ कोई चेकअप की व्यवस्था ही नहीं है, ना ही कोई स्वास्थ्य महकमा ही मदद को आगे आया। कुछ लोग मरीज की हालत बिगड़ने पर आपातकाल लेकर भागे, लेकिन वहां बेड खाली ना होने की बात कहकर उनको वापस कर दिया गया और घर आकर उनकी मौत हो गई। यहाँ पे बुखार आता है और सांस फूलने लगती है लोगों की, और दूसरे तीसरे दिन दम तोड़ देते हैं। कई लोग बेचारे शहर तक भाग के जाते हैं, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिलता है, इलाज नहीं मिल पाता है। इस चक्कर में बेचारे, जैसे यही बेचारे सुबह से शाम तक हम इनकी पत्नी के लिए घूमते रहे, और सुबह उनकी ऑक्सीजन थी 60 और शाम तक 5 बजे तक, सुबह 7 बजे ले गए, शाम 5 बजे तक उनकी चिता चल गई ऑक्सीजन। तो अगर इस 10 दिन की बात की जाए तो कितनी मौतें हो चुकी हैं यहाँ पे? लगभग 22-23 मौतें हो चुकी हैं। 2 दर्जन के लगभग मौतें हो चुकी 2 दर्जन तक हो चुकी हैं। और अभी बहुत लोग बीमार चल रहे हैं जिन्हें बुखार है बेचारों को। गांव में एक के बाद एक मौत हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। ना तो क्यारा ग्राम के मरीजों को दवा मिल रही है और ना ही गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है। गांव में मौत का सैलाब आया हुआ है, लेकिन कोई भी उसकी सुध लेने वाला नहीं है।
क्यारा के पूर्व प्रधान के मुताबिक उन्होंने सभी अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन कोई भी उनकी सुध लेने नहीं आया। कोई एक को लेके जाओ, दूसरा तैयार आएगा ले जाने के लिए। एक घर में 4-4, 5-5 बुखार वाले पड़े। अच्छा, तो क्या दिक्कत क्या आती है उन लोगों को? वही सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और क्या, हाथ पैरों में दर्द। अच्छा, उसके बाद फिर मौत हो जाती है उसकी? जी। कोई आया आपकी मदद के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य महकमे? अभी तक कोई नहीं आया। क्यारा ग्राम आंवला लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। शहर से सटा हुआ ये गांव है, लेकिन एक के बाद एक मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन को इसकी सुध लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ऐसे में के न्यूज की टीम की जांच पड़ताल में सरकारी दावे खोखले साबित हुए, लेकिन ग्रामीणों को आज भी सरकारी मदद की आस है, जो इस मौत के सैलाब से उनको छुटकारा दिला सके। बरेली से के न्यूज के लिए शानू कुमार की रिपोर्ट। बरेली में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है और आलम यह है कि गांवों में भी कोरोना ने अपना पूरी तरीके से पैर पसार लिया है। बात करें बरेली के पास के ही गांव क्यारा की, तो वहां पर एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों के हिसाब से मौतें देखने को मिली। के न्यूज़ की टीम ने जब गांव के धरातल स्तर पर जाकर जायजा लिया, तो वहां के लोगों का कहना है इतनी मौतें हो गई, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक सुध लेने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को बुलाया जाता है, लेकिन टीम आने को तैयार नहीं है। वहीं के लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पर जितनी भी मौतें हुई हैं अब तक 2-4 दिनों में दर्जनों के हिसाब से जो मौतें हुई हैं वो सिर्फ बुखार, खांसी और कोरोना की वजह से हुई हैं। बुखार आने के बाद ही, कोरोना की पुष्टि होने से पहले ही लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसको बिल्कुल भी देखने को तैयार नहीं है। कई बार प्रधान की तरफ से भी, वहाँ के गाँव के प्रधान की तरफ से भी स्वास्थ्य विभाग को कहा गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग आने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन अपने सारे वादे दुरुस्त दिखाता है और सभी सरकार के वादों को नराकर करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कल ही की बात करें तो कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली आए थे। उन्होंने कंट्रोल कोविड रूम का निरीक्षण भी किया था और उन्होंने जिला प्रशासन को आदेश भी दिया था कि गांव के सभी लोगों को कोरोना की जांच की जाए और 9 मई तक सभी की ट्रेसिंग की जाए, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक इस पर दुरुस्त होता हुआ नजर नहीं आया, ना ही सतर्क होता हुआ नजर आया है। कागजी हकीकत गांव जिला प्रशासन की बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जमीनी स्तर की अगर के न्यूज़ की टीम ने जायजा लिया तो बिल्कुल जीरो नजर आई। अब आलम यह है कि वहां पर एक ही या 2 दिन में दर्जनों के हिसाब से मौतें हो रही हैं, लेकिन जिला प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा इतनी मौतों के बाद भी जिला प्रशासन कितना सख्त नजर होता हुआ नजर आता है। कैमरामैन विकास के साथ शानू कुमार, के न्यूज़। तो ये रिपोर्ट तो आपने बरेली की देखी, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। अगर बात करें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, तो वहां पे एक प्रेग्नेंट महिला को टेस्टिंग के लिए देहरादून आना पड़ता है। ये खबर देखिए। वाकई में महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है। दूर दराज से महिलाएं आती, जब तक बड़कोट आती हैं, जब तक देहरादून पहुंचते हैं, तब तक मतलब मृत्यु हो जाती है रास्ते में। मेरा सरकार से और जितने भी पदाधिकारी हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि मतलब आगे ये बात रखें और यहाँ पर सुविधाएं, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ संवाददाता हैं। आज सबसे पहले आपका उनसे परिचय कराते थे। सुफियान हैं संवाददाता कानपुर से, कुलदीप अवस्थी हैं संवाददाता झांसी से, शानू कुमार हैं बरेली से, और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर AK गुप्ता वैक्सीनेशन एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से गांवों की स्थिति देखी जा रही है, कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए कि वहां तक जो सुविधाएं हैं वो पहुंच पाए? बहुत बड़ी चुनौती रही है। हम लोग को पहले ही पता है कि गांव में हमारी स्वास्थ्य सेवा पहले से भी कम ही अच्छी रही है शहरों के मुकाबले, और अचानक पंचायत चुनाव और रैलियों की वजह से जो स्प्रेड हुआ है गांव में कोरोना का, उसको देखते हुए चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन यहीं पर रोल आता है जनप्रतिनिधियों का। जनप्रतिनिधियों ने पहले अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जब चुनाव हो रहे थे तभी से उनको चाहिए था कि मीटिंग नहीं करते, और जो मीटिंग करते या बहुत दूर दूर से 5-10 को एड्रेस करते, लेकिन उन्होंने वो नहीं निभाई। विजय जुलूस तक निकाल लिया सारे नियम को तोड़ते हुए। लेकिन अब फिर तो गाँव से मौतें रुक सकती हैं बिना विभाग के ज्यादा प्रयास के। अगर वो अपने हर गांव प्रधान अगर ये जिम्मेदारी ले ले कि स्वास्थ्य विभाग से दवा ला करके और दवा बांट सके और अपने यहाँ से वैन और एम्बुलेंस लेकर के इनको सही अस्पतालों में भिजवा सके। सुधीर सर और जगह म्यूट कर दीजिए, आ रही है।
और सेवा भी हो जाएगी और नए प्रकार का कार्य भी दिख जाएगा। डॉक्टर एक जी, क्या आप ये नहीं मानते कि जो टेस्टिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग में एक कमी है, बहुत कमी। टेस्टिंग अगर हो जाए तो शुरुआती जांच में पता चल जाए अगर आपको कोविड है तो उसका इलाज किया जा सकता है। टेस्टिंग ना होना भी एक बड़ा कारण है जिस तरह से डेथ रेट बढ़ती जा रही गांवों में। जी, टेस्टिंग होना अच्छी बात है, लेकिन जब कोरोना की पेंडेमिक चल रही है तो हर बुखार को हम कोरोना क्यों नहीं मान लेते? और सरकार ने भी कह दिया है कि टेस्टिंग के पीछे मत पड़े, हर लक्षण के पीछे पड़े, हर बुखार को कोरोना माने और तुरंत आइसोलेट होकर के दवाओं को चालू कर दें। अगर हम इसको पालन करते हैं तो अपनी जानें बचाएंगे, स्प्रेड को भी रोक सकेंगे और सही समय पर हम अस्पताल जा सकेंगे। सबको अस्पताल जाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर सही समय पर हम इलाज चालू कर देते हैं, सही समय पर सर्विस मिल जाती है, तो जो हर गांव के लेवल पे जो गांव प्रधान है, अगर वो वाकई काम करना चाहते हैं, यहीं पर उनको देखा जा सकता है कि वो क्यों नहीं होम आइसोलेशन प्रोवाइड कराते, क्यों नहीं होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल को उपलब्ध कराते, क्यों नहीं वो सीएमओ और सबसे इंटीग्रेट करके अपनी इच्छा शक्ति दिखाते हैं कि हम अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज तो बड़ा मौका है, नए प्रधान होकर करके दिखाओ जो आपने वायदा किया है। अगर आज नहीं कर पाए, समझ लो कहीं नहीं कर पाए। जी, बिल्कुल एक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हमारे साथ ए सुफियान भी हैं कानपुर से। सुफियान, कानपुर के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी स्थिति इस वक्त कैसी है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर के आसपास, विशेषकर तौर से घाटमपुर क्षेत्र के आसपास जो ग्रामों की स्थिति है बहुत ही लगातार बदतर होती चली जा रही है। दरअसल बात यह है कि घाटमपुर क्षेत्र के आसपास ग्रामीण इलाकों में अगर इलाज के नाम पर बात करें तो यहाँ पर जो सीएससी है वो सिर्फ रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। अगर जो थोड़ी बहुत एंटीजन टेस्टिंग होती है, उस टेस्टिंग के बाद अगर कोई भी पेशेंट अगर छोटा सा भी आता है तो उसको तुरंत कानपुर रेफर किया जा रहा है और एंटीजन टेस्टिंग बहुत कम की जा रही है, जिसकी वजह से घाटमपुर क्षेत्र के आसपास के गाँव में डेथ रेट बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। और देखने को मिल रहा है कि आमतौर पर यहाँ कई गाँव में एक दिन में 1 दर्जन के आसपास तक मौतें हो रही हैं, जिसकी मूल जिम्मेदारी है कि उनकी टेस्टिंग नहीं हो पाई और उनकी मौत होने के बाद लोग उनकी मौत का कारण भी नहीं जान पा रहे हैं और वो मौत कहीं पर दर्ज भी नहीं हो पा रही है, जिससे प्रतीत होता है कि अगर उन्हें सही समय से सही इलाज मिल जाता तो शायद वो लोग बच जाते। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि टेस्टिंग ना हो पाना और दूसरी बात सही इलाज ना मिल पाना। सबसे बड़ी बात बिल्कुल, कोरोना संक्रमित के जो आंकड़े हैं मौत के, वो आंकड़ों में भी शामिल नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपकी डेथ हो जाती है, आपकी टेस्टिंग होती नहीं है। हमारे साथ अनिल रावत हैं उत्तरकाशी से। अनिल, आज जो खबर आई उत्तरकाशी से कि जो प्रेग्नेंट महिला है उसको टेस्टिंग के लिए देहरादून जाना पड़ता है, तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो ही नहीं है, तो बाकी सुविधाओं को कैसे हम पूरा कर पाएंगे? शैलेंद्र, मैं बता दूं, उत्तरकाशी जिले का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो यमुना घाटी है। यहाँ बड़कोट में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ जो है अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। भले लोगों की ये बहुत पुरानी मांगे हैं कि भाई बड़कोट में अल्ट्रासाउंड की सुविधा हो, लेकिन अभी तक कोई अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। बड़कोट जो अस्पताल है ये सिर्फ रेफर सेंटर बनाया गया है। यहाँ से जो है देहरादून के लिए जो है लोगों को रेफर कर दिया जाता है, तो मरीज अधिकांश महिलाएं जो हैं रास्ते में जो है अपने दम तोड़ देती है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ जो ग्रामीण इलाके हैं इस वक्त अगर अनिल बात करें तो लगातार जो आंकड़े हैं कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, तो टेस्टिंग वगैरह की क्या व्यवस्था की गई अभी तक? शैलेंद्र, बात कर दूं, यदि उत्तरकाशी जिले की बात करूं तो ग्रामीणों में भी जो है कोरोना ने जो अपना पैर फंसा दिया है। लगातार जो है हमारे पास सूचनाएं आ रही है कि गाँवों में जो है कोरोना जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भले जिला प्रशासन अपनी जो है पूरी तैयारी कर रहा है, गाँवों में भी जो है वैक्सीन की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। उत्तरकाशी जिले की बात करें या फिर यमुना घाटी के 9 गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, बड़कोट 9 गांव की बात करें, पुरोला की बात करें, भले सुविधाएं हैं लेकिन कहीं ना कहीं गांव में, दूर दराज गांव में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी है। बिल्कुल दिक्कतें हैं और उसका सामना गांव वाले अपनी जान की कीमत चुका कर रहे हैं। हमारे साथ झांसी से कुलदीप भी हैं। कुलदीप, अगर झांसी के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी बात की जाए तो इस वक्त वहां के हालात कैसे हैं? कुलदीप, आपको हमारी आवाज आ रही है? कुलदीप, हम चाहेंगे आप अपने फोन में जो अनम्यूट बटन है उसको प्रेस करें, शायद तब आपकी आवाज हमारे तक पहुंच पाएगी। हेलो जी कुलदीप, अपनी बात कहिए। देखिए, अगर बात की जाए तो झांसी की स्थिति ऐसी है कि पिछले लगातार 4 दिनों से लगातार सुधार होता जा रहा है। जहां पहले 1000 और 1100 पेशेंट मिल रहे थे, वो पेशेंट लगातार 550, 600 और आज 500 के अंदर पेशेंट आए हैं। तो कुल मिला के स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। और अगर गांव की बात की जाए तो 7 टीमें लगातार निकल रही हैं।
जिसके अंदर गांव गांव जाके वहां पे जाके जांच टेस्टिंग हो रही है, सर्वे हो रहा है, दवा का वितरण किया जा रहा है। और इसके अलावा कल से 15-15 टीमें गांव के लिए निकलेंगी। इसके अलावा 30 से 35 एम्बुलेंस जो हायर की गई हैं, इसके अंदर प्राइवेट एम्बुलेंस भी हायर की गई हैं और गवर्नमेंट एम्बुलेंस भी है। इन सभी एम्बुलेंसों को रखा गया स्टैंड बाई पे कि गांव से जो सूचना मिलती है उसके आधार पर गांव में जाकर लगातार जो दवा का वितरण है। और सबसे अच्छी बात यह है झांसी जिलाधिकारी की कि उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया है कि यदि जरा सा किसी को कोई दिखाई पड़ता है, किसी को कोई लक्षण है, दिक्कत, जरा सी परेशानी है, तो उसको तुरंत उसकी जांच कराई जाए और तुरंत जांच के बाद में जो एक किट बनाई गई है वो किट का वितरण करके उस व्यक्ति को राहत पहुंचाई जाए। तो कुल मिलाकर कुलदीप ये बोल सकते हैं झांसी में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो पूरी तरह से वहां सुविधाएं पहुंच रही हैं। जी बिल्कुल। मैं के न्यूज की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, गांव में जाके सर्वे कर रही है, लगातार जाके लोगों से बातचीत कर रही है और प्रयास ये कर रही है कि अभी देखिए, अभी जो पंचायत चुनाव जो अभी निकला है 15 तारीख को झांसी के अंदर जो यहाँ वोटिंग हुई थी, उसके बाद फिर जो रिजल्ट आए थे, उस वक्त एक तरीके से पूरी दिक्कत शुरू हुई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि झांसी भी उन दिक्कतों में था। 16 तारीख से लेकर लगातार 10 दिनों तक बहुत दिक्कतें रही, लेकिन जहां पर पहले 50-100 मरीज निकलते थे वहां पर 1000 का आंकड़ा पार कर गया, 1200 का आंकड़ा पार कर गया। लेकिन आज जाके झांसी जिलाधिकारी, कमिश्नर झांसी की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनके जो परिणाम है वो आने शुरू हो गए हैं। अब 400 से 500 लोग ही पॉजिटिव निकल के सामने आ रहे हैं, जिनके लिए कुलदीप, आपने पंचायत चुनाव का जिक्र किया। पंचायत चुनाव के बाद जाहिर है सभी प्रदेश में जहां जहां चुनाव वहां आंकड़े जो थे बढ़ोतरी हुई है। क्या पंचायत चुनाव के बाद जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं या फिर जिला पंचायत सदस्य हैं, क्या ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि क्षेत्र में संक्रमण कम फैले, उनको सुविधा मिल सके? देखिए, अभी चूंकि जिला पंचायत का चुनाव जरूर हो गया है, लोग नए प्रधान भी चुने गए, पुराने प्रधान कुछ लौट के भी आए हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर वो अपने पद का दायित्व का नहीं लेते, तब तक वो अपने लेवल से, अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ से झांसी जो पूरा इलाका है वो पूरा एक तरीके से देखा जाए तो करीब 90 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है और झांसी का मुख्यालय बिल्कुल किनारे पे पड़ता है। यहाँ आसपास मध्य प्रदेश लग जाता है। तो झांसी मेडिकल कॉलेज में इस समय आप ये चलिए मान के कि पूरे बुंदेलखंड से मरीज झांसी पहुंच रहा है। बांदा, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, ये ऐसे इलाके जहां से मरीज झांसी आ रहा है। लेकिन इलाज के लिए पहले जरूर, अब इसमें कोई दुराय नहीं कि इसमें पहले स्थिति अनकंफर्ट थी, लेकिन अब जिस तरीके से एक नई रणनीति से कार्य किया जा रहा है उससे काफी हद तक राहत मिलना शुरू हो गई है। बिल्कुल, झांसी की अगर बात करें, राहत मिलना शुरू हो गई है। हमारे साथ शानू कुमार हैं बरेली से। शानू, अगर बरेली की बात करें, जैसे अभी हमने रिपोर्ट दिखाई क्यारा गांव की, जहां पर पिछले 10 दिनों में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या बरेली के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां भी ऐसे हालात हैं? देखिए सर, अभी आपने के न्यूज के माध्यम से रिपोर्ट दिखाई बरेली की, जिसमें साफ तौर से नजर आ रहा है, वहां के प्रधान भी कह रहे हैं कि यहाँ पर 1 या 2 दिन में 1 मौत नहीं, 2 मौत नहीं, दर्जनों के हिसाब से मौतें लगातार बुखार आना, खांसी आना और कोरोना से होती नजर आ रही हैं। जिसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग हो या जिला प्रशासन हो, कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। प्रधान की बात करें तो प्रधान का खुद का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग से अगर कहते भी हैं तो स्वास्थ्य विभाग वहां पर आने को तैयार नहीं होता और मरीज जो है दम तोड़ देता है। हालांकि साफ साफ आप देखना कैलेंडर, देखने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन लाख दावे कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार लाख दावे कर रही है कि 9 मई, आज की तारीख जो 9 मई बताई गई थी, यहाँ पर 9 मई तक गांव-गांव में ट्रेसिंग की जाएगी, निरीक्षण किया जाएगा और जगह जगह जाके कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन वो सब चीजें तो सिर्फ कागजों में साबित होती नजर आ रही है, लेकिन जमीनी स्तर की अगर बात करें तो वो सब बिल्कुल जीरो दिखाई दे रही है। हमारी के न्यूज की टीम ने आज जायजा लिया था, सुबह ही जाकर के तड़के जायजा लिया था, वहां पर देखने को मिला था कि वहां पर दर्जनों के हिसाब से मौतें हुई, जिनका अभी तक जिला प्रशासन के हिसाब में उनका नाम तक नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका कहना है कि वह उम्र दराज। शानू, वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह जुड़ गए हैं। एसपी सिंह जी, इस वक्त अगर बात करें, इस वक्त ग्रामीण क्षेत्रों की हालात बढ़ते जा रहे हैं, कैसे, किस तरह देखते हैं इसको? इस समय तो हालत इतनी खराब हो गई है कि मैं समझता हूँ कि गड़ाथा और आपका जो है अगल बगल कटरी, काटर, कोरों, क्योंकि हमारा गांव हमीरपुर से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल लास्ट गांव है, तो उसके बाद जो है स्थिति बड़ी नाजुक होती जा रही है दिन ब दिन। अब हालत ये है कि किसी को ना तो जागरूकता करने का समय है, ना किसी से बात करने का समय है,
जो प्रारंभिक रूप से देखा जाए तो यहाँ का स्थानीय प्रशासन की जो लचर प्रणाली है उससे स्थिति बड़ी गड़बड़ा रही है। भाई योगी मोदी तो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं और योगी जी ने बहुत सराहनीय काम किए हैं, लेकिन प्रशासन इतना लचर रवैया अपनाए हुए ये समझ में नहीं आ रहा है। जी, साथ ही साथ एसपी सिंह जी, अगर हम बात करें कि गांव में अवेयरनेस की भी एक बड़ी कमी है। अगर लोग अवेयर नहीं होंगे, जिस तरह से देखा गया जिला पंचायत चुनाव हुए उसके बाद लगातार लोगों ने जुलूस निकाला, नारेबाजी की और किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं जागरूकता की भी कमी है? नहीं, सबसे पहला काम तो निर्वाचन आयोग को उसमें चुनाव स्थगित कर देना। जब योगी जी ने कह दिया था कि चुनाव नहीं होने चाहिए, तो आज स्थिति ये हो गई कि जो बाहर कानपुर शहर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो यहाँ आ रहा है, आया यहाँ पर आने के बाद ही तो स्थिति गड़बड़ाई है। चुनाव के दौरान जो पंचायत चुनाव हुए हैं इससे स्थिति बहुत गड़बड़ाई है। चुनाव आयोग को कम से कम अपना इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, या तो बाहर के आदमी को आने ना देते। अब जब बाहर का आदमी आया यहाँ पर तो उसकी वजह से यहाँ वायरस बहुत फैला है। जी, साथ ही साथ अगर बात करें एसपी सिंह जी, गांवों में जो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, अगर सरकार बोल रही है हम लगातार एंटीजन टेस्ट और कर रहे हैं गांवों में जाकर और मेडिकल किट भी बांटी जा रही, क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है हमीरपुर और घाटमपुर के आसपास कि मेडिकल किट होम आइसोलेट लोगों को मिल रही हो जिनमें हल्के सिम्टम्स हैं? सबसे बड़ी समस्या है सरकार की जो नीतियां हैं उसका पालन यहाँ से जो स्थानीय प्रशासन कर ही नहीं रहा है। भाई जो किस बांटी जा रही, कहाँ बांटी जा रही, किसको दी जा रही है, ये बात तो समझ में नहीं आ रही हमारे। ना तो कोई यहाँ झांकने आया आज तक। जो जमुना पट्टी गांव है वहाँ की स्थिति तो इतनी नाजुक हो गई कि जब वहाँ कोई अधिकारी या कोई स्वास्थ्य कर्मी जाएगा नहीं तो आदमी कैसे सुविधा मिलेगी, ये समस्या है। एसपी सिंह जी, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और जो कम्युनिटी सेंटर हैं वहां पर सरकार बोले सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, क्या वहां सुविधाएं नहीं बढ़ाई जा रही? हाँ, तो उप केंद्र बना हुआ है तो उसमें ताला पड़ा हुआ है, उसमें दूसरे न जाने कितने लोगों को कब्जा कर लिया है। यहाँ उप केंद्र से बना तब से यहाँ पर कोई स्वास्थ्य उप केंद्र यहाँ पर जो बना है कम से कम 10 साल हो गए बने हुए, आज तक कोई रहने नहीं आया, कोई यहाँ डॉक्टर नहीं आता, ना कोई एनम आती है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर लोगों की जांच करेंगी, एंटीजन टेस्ट करेंगी और जो मेडिकल किट है वो पहुंचाएंगी। तो आपके कहने का मतलब है कि हमीरपुर, घाटमपुर, इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी ये सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाई हैं? समस्या अकेले गड़ासा की नहीं है, ये जहाँ जहाँ उप केंद्र बनाए गए हैं, आपके स्वास्थ्य उप केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ ताले लगे हुए लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। वहाँ ना तो कोई एनम आती है, ना कोई डॉक्टर बैठता, ना कोई डॉक्टर आता, ना किसी को गोली मिली आज तक वहाँ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसपी सिंह जी, आप हमसे जुड़े। वापस डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी के पास आएंगे। डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी, जिस तरह से देखा जा रहा है गांवों की स्थिति लगातार विकराल रूप लेती जा रही, क्या सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती है शॉर्ट टर्म में कि जो मोबाइल वैन्स है उनको वहां भेजे, एक कैंप लगाए खुले में और टेस्टिंग करे और टेस्टिंग के दौरान अगर सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उनको उसका ट्रीटमेंट दिया जाए? बिल्कुल, ये वक्त की जरूरत है, लेकिन साथ में एक वो भी है कि हमारा मेडिकल स्टाफ भी बार बार संक्रमित हुआ जा रहा है, इसलिए टोटल स्टाफ हमारा कम भी होता जाता है, तो इसलिए भी दिक्कतें आ रही हैं। और व्यक्ति के स्तर पर जो ऑनेस्टी होनी चाहिए, चाहे वो एनएम हो, चाहे जो वहां से लेकर के जिलाधिकारी तक, सब पर स्तर पर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी की निर्वहन करें। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो निर्वर्तमान प्रधान है और जो भावी प्रधान है, दोनों लोग अब मिल करके अगर जिला प्रशासन को मजबूर करेंगे तो जरूर सुविधाएं बेहतर की जा सकेंगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो चुनाव सरकार की मजबूरी थी हाईकोर्ट के आदेश पर, इसलिए हो गई। भले हाईकोर्ट कहता रहे कि चुनाव आयोग को फांसी दे दी जाए, उसको मर्डर का आरोप लग जाए, लेकिन पब्लिक के पर कोई मजबूरी नहीं थी कि वो चुनाव में एक्टिव भाग लेती, कि वो हर रैली में निकलेगी जरूर, इनकलाब जिंदाबाद करेगी जरूर, और कहते हैं कि विजय जुलूस निकालेगी जरूर। हम हिंदुस्तानियों को समझना पड़ेगा कि जब तक हम अपने पैर घर पर नहीं रखेंगे हम कोरोना को हरा नहीं सकते। तो ये गलतियां हम बार बार करते जा रहे हैं, पहले चरण से करते चले जा रहे हैं, द्वितीय चरण भीड़ में भी कर रहे हैं, और जो लोग बच रहे हैं, ठीक है एरोसाल हो गया है कोरोना, उसकी भी मजबूरी भी है कि स्प्रेड हो रहा है एयर में, लेकिन अगर हम कभी अपने हिस्से का तो जिम्मेदारी निभाएं,
हेलमेट वाला हेलमेट नहीं पहनना चाहता, वही हिस्सा हो रहा है कि हम अपना पैर अंदर नहीं रहते, बिना मजबूरी के हम बाहर निकल रहे हैं। तो हर तरह से हम लोग को सोचना पड़ेगा और क्रिटिक करने के बजाय क्या हम, जैसे आपने बताया वैन ली जा सकती है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा क्या जो समाज सेवी अपने कहते हैं, क्या आज वो निकल करके और सहयोग दे करके स्वास्थ्य विभाग को, जिला प्रशासन को, क्या उन सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। वो अपनी वैन दे सकते हैं, अपने ट्रैक्टर दे सकते हैं, मरीज को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। आज इसकी सख्त जरूरत है। जब तक समाज राजनीति के साथ नहीं खड़ा होगा तब तक हम हमेशा हारेंगे। समाज को आगे आना पड़ेगा, केवल फोटोबाजी के लिए समाज से भी। बिल्कुल डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी, एक सवाल ये भी बनता है कि बहुत सारी जगह से खबर ये भी आ रही, गांव के जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो वैक्सीन से थोड़ा सा डर रहे हैं, वैक्सीन से परहेज कर रहे हैं, वो खुलकर आगे नहीं आ रहे वैक्सीन लगवाने के लिए। तो क्या उसके लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए, जो ग्राम विकास अधिकारी हैं वो निकल कर आएँ और जो एसडीएम हैं वो आगे आएँ, ताकि वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता है और आगे से आगे वैक्सीन के लिए वो अपना आगे आएँ। वैक्सीन हमेशा सुरक्षित रही है, हर एक ग्रुप के लिए सुरक्षित रही है 18 साल से ऊपर, जिसकी डाटा हमारे पास है। और सबसे पहले हेल्थ प्रोफेशनल्स ने लगवा करके भरोसा भी दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी लगवा के दिया, सबसे पहले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और लोगों ने लगवा के भरोसा दिया पूरे देश को कि हमारी ये वैक्सीन सुरक्षित है और किसी तरह के भ्रम नहीं है। 4 महीने हो गए हैं इसको वैक्सीन लगते हुए, तो अब कोई भ्रम नहीं है कि ये सुरक्षित है। सबको आना चाहिए, अपनी जिंदगी के लिए आना चाहिए। लेकिन ये फिर स्पष्ट कर दूं, वैक्सीनेशन आपकी बीमारी को सीवियर होने से रोकता है, आपकी मृत्यु को शायद टाल देगा, लेकिन संक्रमण नहीं रोक पाएगा। संक्रमण से बचने के लिए आपको लगातार मास्क पहनना ही पड़ेगा। आपको अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। डॉक्टर ए.के. गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। सुफियान, आपका भी शुक्रिया। और बरेली से हमारे साथ शानू थे, शानू आपका भी शुक्रिया। तो लगातार जो स्थिति है गांवों की विकराल होती जा रही, कोरोना ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार दावे कर रही कि हम लगातार टेस्टिंग बढ़ाएंगे और जो मेडिकल किट हैं उनको भी लगातार लोगों तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।